जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप 2023 के जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको जीके के 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो कि आपकी पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि ये पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप की बुक के क्वेश्चंस हैं जो कि एनटीए के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा। जैसे कि नेशनल टेस्ट एजेंसी एक मॉडल पेपर देती है अपने पेपर का, जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसका एक मॉडल पेपर जरूर होता है। तो नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा जो पेपर ऑफिशियल है उसी पेपर से क्या क्वेश्चन पिक किए गए हैं। ओके, और ये क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस है, क्योंकि जीके का भी एक सिलेबस है जिसमें बताया है कि खेल से संबंधित प्रश्न आएंगे आपके, कि कौन सा खेल किससे संबंधित है, और जो मुख्यालय से संबंधित प्रश्न है जैसे कि अमेरिका, जैसे कि पूरे विश्व का मुख्यालय कहाँ है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, ऐसे भी प्रश्न आएंगे। चलिए क्वेश्चन पैटर्न को देखते हैं और देखते देखते आप समझ जाएंगे कि कैसे प्रश्न आएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रेक्षण कब हुआ था। यानी जो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था उसका प्रेक्षण कब हुआ था। क्या वर्ष 1970 में, कि 1975 में, कि 1980 में, या फिर 1985 में। तो जो भारत का प्रथम उपग्रह था उसका प्रेक्षण कब हुआ था, तो वर्ष 1975 ईस्वी में। वर्ष 1975 ईस्वी में जो भारत का प्रथम उपग्रह था उसका प्रेक्षण हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 में भारतीय सेना में शामिल किया जाने वाला तेजस क्या है। यानी जो 2001 था उसमें जो भारतीय सेना में शामिल किया जाने वाला जो तेजस था वो क्या था। क्या तेजस टैंक था, मिसाइल था, युद्धक विमान था, या फिर रडार था। तो सबको पता होगा जो तेजस था वो एक युद्धक विमान था। युद्धक विमान यानी कि फाइटर जेट, यानी फाइटर लड़ाकू विमान। ओके, क्या था वो, एक फाइटर जेट था यानी लड़ाकू विमान था। तीसरा है कि भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना कहाँ हुई थी। यानी वो कौन सी जगह थी जहाँ भारत में परमाणु रिएक्टर की स्थापना हुई थी। क्या तारापुर में, या फिर ट्रॉम्बे में, या फिर मुंबई हाई में, या फिर नागपुर में। तो मैं आपको बता दूं जो ट्राम्बे आपका है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ट्राम्बे में हुआ था। ट्राम्बे इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। यानी कि भारत का जो प्रथम बायोस्फीयर है रिजर्व कौन सा है। क्या नीलगिरी है, कि जिम कॉर्बेट है, कि चिल्का है, कि बुलर है। कौन सा है इसमें, तो जो नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत यही है, क्या है, बायोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी। जो भारत की प्रथम महिला न्यायालय थी उसकी स्थापना कहाँ हुई थी। क्या मालदा में हुई थी, तारापुर में हुई थी, या फिर नोआखली में हुई थी, या फिर सहारनपुर में हुई थी। यानी भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी, तो जो मालदा है वहाँ पे हुई थी। मालदा इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि मालदा में प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला डाक टिकट कहाँ से मुद्रित हुआ था। भारत का पहला डाक टिकट कहाँ से मुद्रित हुआ था। जो भारत का पहला डाक टिकट था वो कहाँ से मुद्रित हुआ था, तो आपका ऑप्शन है कि मुंबई से, कोलकाता से, चेन्नई से, या फिर केरल से। तो कोलकाता क्या इसमें सही ऑप्शन है, कोलकाता से क्या हुआ था, पारित हुआ था, कोलकाता से उद्गृत हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की स्थलबद्ध झील कौन सी है। खारे पानी की स्थलबद्ध यानी जो पूरी तरह से स्थलों से बधा हुआ है। स्थलबद्ध का मतलब मान लीजिए एक झील है और जिसके चारों ओर क्या है, भूमि है। चारों ओर क्या है, भूमि है, यानी चारों ओर स्थल से बधा हुआ है। तो स्थलबद्ध झील कौन सी है जो खारे पानी इसकी है। क्या चिल्का झील, सांभर झील, बुलर झील, या फिर टिहरी। तो जो आपको सांभर दिख रहा है क्या है, यही है सांभर झील। सांभर झील इज द राइट ऑप्शन। ओके, 8वां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। क्या पुष्कर राजस्थान में लगता है, कुंभ उज्जैन में लगता है, सोनपुर बिहार में लगता है, या फिर पंचमंडी मध्य प्रदेश में लगता है। तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर बिहार में लगता है। पशुओं का मेला कहाँ लगता है, सोनपुर बिहार में। ओके, और आपका 9वां क्वेश्चन है यहाँ पे। 9वां क्वेश्चन कि ढोला सदिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल है, यह किस नदी पर बना है। यानी ढोला सदिया पुल सबसे भारत का लंबा पुल है, लेकिन किस नदी पे बना है। क्या गंगा नदी पे, गोदावरी नदी पे, रिजु रेखा पे, या फिर लोहित पे।
तो किस नदी पे बना है? तो जो लोहित नदी है आपकी उसी पे बना है, लोहित नदी पे धौला सदिया पुल बना है। ओके। 10वां क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? यानी दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली, जो दक्षिण भारत है इसमें लोग गंगा के नाम से जानते हैं इसे, उसमें जो गोदावरी नदी है की लंबाई कितनी है? क्या 2225 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर या फिर 2000 किलोमीटर? तो 1465 किलोमीटर है उसकी लंबाई। कितनी है? 1465 किलोमीटर। ओके। और मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे PMSSB स्कॉलरशिप 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मैंने एक छोटा सा बैच लॉन्च किया है। जिस बैच का नाम है PMSSB स्कॉलरशिप 2023। यानी 2023 में जितने भी बच्चे देने वाले हैं उनके लिए बैच लॉन्च किया गया है। उस बैच में खास बात क्या है, जैसे कि अगर जो आप PMSSB स्कॉलरशिप की बुक खोजेंगे अपने नज़दीकी एरिया में तो आपको बुक नहीं मिलेगी, और मिल जाएगी भी अगर जो फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे, तो बुक आपको 400 या 500 की बुक पड़ेगी। लेकिन हम उसी बुक के क्वेश्चंस या उसी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन और जो 2022 का आपका क्वेश्चन पेपर है उन सभी क्वेश्चन पेपर के PDF को, यहाँ तक कि जो एक क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इन क्वेश्चंस को भी हम उस बैच में प्रोवाइड कराते हैं। और उस बैच की फ़ी है केवल 149 रुपये। 149 रुपये में हम आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF देंगे और PYQ देंगे, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का था 2022 का, और प्लस बुक का भी PDF देंगे। यानी कि टोटल 900 प्लस क्वेश्चंस देंगे जो कि आपकी PMSSB स्कॉलरशिप की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और वो भी कितने में? 149 रुपये में। अगर जो आप बुक भी खरीदते हैं तो ये बुक से बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, और आपके एग्जामिनेशन के टाइम बहुत नज़दीक आ गए हैं। इसीलिए इस बैच को मैंने 10 तारीख तक रखा था कि 10 तारीख तक बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, बट इसकी डेट को बढ़ा के मैं 15 तक करता हूँ। यानी 15 तारीख के पहले ही आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उतने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना किसी के बस की बात जल्दी से नहीं हो पाएगी। इसीलिए 15 तारीख तक टाइम है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 149 रुपये में आपको बुक से भी ज़्यादा मटेरियल्स मिलेंगे। अगर जो आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज में आप नहीं भी कर सकते हैं। अगर जो आपको ज्वाइन करना होगा तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 99 19 28 24 95। और 40 से अधिक बच्चों ने इस बैच को ज्वाइन किया है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? यानी जो भारत के राज्य हैं उसमें किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? क्या गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, कि मुंबई की, कि केरल की, या फिर आंध्र प्रदेश की? तो जो गुजरात है उसकी तट रेखा क्या है? सबसे लंबी है। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां आपका, कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? क्या NH8 है, NH44 है, NH7 है, NH108 है? तो जो आपको NH44 यानी नेशनल हाईवे जो 44 दिख रहा है वो सबसे बड़ा राजमार्ग है। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44। और ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, एक तरीके से आपके क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? यानी जो फुटबॉल के खिलाड़ी थे वो किस देश के थे? क्या वो बेल्जियम के थे, कि ब्राज़ील के, पुर्तगाल के, या फिर सेनेगल के? 13वां प्रश्न है आपका कि जो प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले हैं वो किस देश के हैं? तो वो ब्राज़ील के हैं। किस देश के हैं? तो ब्राज़ील के हैं। फुटबॉल के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं और इन्हें विश्व स्तर पे जाना जाता है। 14वां क्वेश्चन है कि गैम्बिट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? क्या कैरम से जुड़ा है, कि ब्रिज से जुड़ा है, या फिर शतरंज से जुड़ा है, या फिर बिलियर्ड से जुड़ा है? तो जो आपका किससे जुड़ा है? शतरंज से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? शतरंज से। शतरंज इज द राइट ऑप्शन, यानी चेस बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। अमेरिका के कार्ल लुइस किस खेल के नामी खिलाड़ी गिने जाते हैं? यानी जो अमेरिका के कार्ल लुइस हैं वो किस खेल के नाम से नामी खिलाड़ी गिने जाते हैं? यानी कौन सा खेल के लिए वो नामी है? कौन से खेल के लिए? क्या एथलीट्स के लिए, बॉक्सिंग के लिए, तैराकी के लिए, या फिर क्रिकेट के लिए? तो किससे? वो एथलीट के लिए। क्या है? एथलीट के लिए प्रसिद्ध है, एथलीट के लिए नामी है। ओके। नेक्स्ट है कि फुटबॉल में लेक पर्ल के उपनाम से किस खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है? यानी जो फुटबॉल में लेक पर्ल हैं उनको किस उपनाम के खिलाड़ी के नाम जाना जाता है? क्या रूड गुलिट के नाम से, फिर एडी नासिमेंटो, या फिर लियोनेल मेसी, या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो? तो जो 16वां आपका है इसका आंसर क्या है?
रुड गुलिट यानी रुड गुलिट के नाम से उन्हें क्या करा जाता है, जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्शा बनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था, यानी वो कौन सा देश था जो उसने सबसे पहले नक्शा बनाया था। क्या मेसोपोटामिया था, सुमेरिया, सिंधु, बेबीलोन। तो बेबीलोन कौन था जिसने सबसे पहले नक्शा बनाया था, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सुमेरिया देश है उसने सर्वप्रथम सबसे पहले क्या हुआ था, नक्शा बनाया था। ओके, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। क्या 29 अगस्त को, 28 अगस्त को, 26 जुलाई को या फिर 5 जुलाई को। तो जो आपको 29 अगस्त दिख रहा है क्या है, राइट ऑप्शन है, क्योंकि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। क्या 5 जून को मनाया जाता है, या 2 अक्टूबर को, या 10 नवंबर को, या फिर 19 नवंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां कि विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है। 21 मार्च को, 23 मार्च को, 5 जून को, या फिर 5 अक्टूबर को। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व परिवेश दिवस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। और ये आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट था और आपके इस परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो 10 दिसंबर इज द राइट ऑप्शन, यानी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये सारे ऑप्शन क्या है, गलत हैं। 10 दिसंबर क्या है, इसमें सही ऑप्शन है। 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है, यानी कौन सा पुरस्कार है जो क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। आईसीसी पुरस्कार, विजडन पुरस्कार, सीएट पुरस्कार, या फिर सीके नायडू पुरस्कार। तो जो आईसीसी आप देख रहे हैं वो क्या है, क्रिकेट का एक ऑस्कर पुरस्कार है। ऑस्कर यानी कि आईसीसी पुरस्कार को बोलते हैं। आपने देखा होगा आईसीसी कप जब खेलते हैं टीम वाले तो उसको दिखाया जाता है, जो जीतता है उसको आईसीसी कप मिलता है। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसने प्रदान किया था। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसने प्रदान किया था, कौन व्यक्ति थे वो जिसने प्रदान किया था, तो एस राधा कृष्णन जी। किसने, एस राधा कृष्णन जी ने, ना कि सीवी रमन ने, और ना ही राजगोपालचारी ने, ना ही जवाहरलाल नेहरू ने। एस राधा कृष्णन ने इसको किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। क्या इंदिरा गांधी थी, टीएन शेषन, किरण बेदी, या फिर विनोबा भावे। मैग्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे, तो विनोबा भावे जी। विनोबा भावे क्या इसमें राइट ऑप्शन है। और लास्ट और 25वां क्वेश्चन आपका है कि पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी। सुष्मिता पाटिल, नरगिस दत्त, या फिर मीना कुमारी, या फिर मधुबाला। तो जो आपको नरगिस दत्त दिख रही हैं वो इसमें राइट ऑप्शन है। नरगिस दत्त क्या है इसमें सही ऑप्शन है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली मतलब कि भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो नरगिस दत्त। और इसी के साथ आपके 25 के 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं जो कि आपके जीके क्वेश्चंस थे। और मैंने जो बैच के बारे में बताया, अगर जो आपको बैच बाई करना होगा तो उसी नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे 99 19 28 24 95, और आप कांटेक्ट करके हमसे इस बुक मतलब कि पीडीएफ को खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 800-900 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।